लाइफ में कभी ना कभी हम सब ने ये महसूस किया है, जब भी आप स्टेज पे जाते हैं तो आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, हाथ में पसीना आ रहा होता है। जब आप स्टेज के ऊपर जाते हैं तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता और कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता, और आप अपने आप से ये सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं बोल पाऊंगा भी कि नहीं, जो बात करनी है क्या मैं वो क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊंगा भी कि नहीं। लेकिन ये याद रखें, पब्लिक स्पीकिंग में परफेक्शन जरूरी नहीं होती, असल बात होती है कनेक्शन की। अब मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग को बहुत बेहतर और बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, टिप नंबर 1 है अपने पैगाम को समझें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों, ये अपने आप से सवाल करें। जब ये मकसद वाज़ेह हो जाएगा तो लफ्ज की आसानी से निकलेंगे और आप कम्युनिकेट भी बहुत क्लियरली कर सकेंगे। ये क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंस की बेस बनती है। ये जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी और ये फिर बाहर कॉन्फिडेंस रेडिएट करेगा। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस जोर जोर से करें। इसका मतलब ये है कि ऊंची आवाज में रिहर्स करें, अपनी रिकॉर्डिंग सुने, दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें, और जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही आपका दिमाग काम रहेगा और प्रेशर आएगा उसको आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकेंगे। तीसरी टिप बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है। बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो माइंड में रखना है कि सबसे पहले आपका जिस्म बोलता है, मीनिंग बॉडी लैंग्वेज, और जुबान बाद में बोलती है। तो सीधा खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें, और मुस्कुराना भी आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है। तो ये ऐसी छोटी मोटी टिप्स हैं जैसे आपका इमीडिएट एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। दोस्तों, चौथी टिप ये है कि सांस लेकर बोलें। अब इसका बहुत बड़ा फायदा है, जब भी आप स्टेज पे जाएं या जब भी कोई डिस्कशन करने लगे तो एक गहरी सांस आपने जरूर लेनी है, और बोलने के बीच में पॉजेस जरूर लेने हैं, क्योंकि कभी कभी खामोशी ज्यादा इफेक्टिव होती है बनस्बत के आप बोल रहे हो। तो इसको कभी ट्राई करें, आपको इसका अंदाजा होगा कि पॉजेस से भी कितना ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन में और आपकी पब्लिक स्पीकिंग में कितना फायदा होता है। तेज बोलने से बात समझ नहीं आती, लेकिन अगर आप आहिस्ता बोलेंगे और अपने वर्ड्स को पूरा अदा करेंगे, वो दिल पर भी जाके लगे और उसकी समझ भी आएगी लोगों को। अब सबसे फाइनल टिप जो कि मैंने लास्ट में रखी हुई थी इसी वजह से, क्योंकि ये की टिप है, इसके अंदर आप ये समझे कि आपने परफॉर्म नहीं करना, कनेक्ट करना है। ये देखें कि मेरे माइंड में जो मैसेज है, जो मैं चीज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ, वो मैं किस तरीके से अपनी ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जब ये क्लियर ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में होगा तो आपके अंदर सांस लेने की टिप मैंने आपको बताई, बॉडी लैंग्वेज की टिप बताई, अपनी आवाज रिकॉर्ड करने की जो टिप बताई, इन सब से आपको मजीद कॉन्फिडेंस आएगा और आप बेहतर तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट भी कर सकेंगे। यही दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था कि तो जब अगली दफा आप किसी क्राउड या क्लासरूम या बोर्डरूम के सामने हो तो याद रखें, फेक नहीं बनना, असली बनना है।